जय हिंद मित्रों। नौकरी सबको मिलेगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे सड़क हादसों के संदर्भ में। अभी हाल फिलहाल की दो घटनाओं के जिक्र के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करना चाहूँगा। 25 फरवरी को रात्रि के समय एक सरकारी बस डिपो ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मारी। रायबरेली जौनपुर मार्ग पे रात्रि के समय किसी मकान में शटरिंग करके लौट रहे मजदूरों की इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और वह सभी मृत्यु जो है सड़क हादसे के अंतर्गत आती है। दूसरी घटना का उल्लेख हम एटा शहर की करेंगे, एटा जिले की, उत्तर प्रदेश का एटा जिला। उस जिले में आप समझ लीजिए कि एक ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से, मुंडन करा के लौट रहे एक ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से एक गांव के 23 लोगों की मृत्यु एक साथ हुई है। ये तो तुरंत, और उस गांव की स्थिति ये है कि एक ही खेत में चार चार लोगों के दाह संस्कार किए गए। किस तरह का माहौल ये रहा होगा। और यह घटना जो मछली शहर और समादगंज बाजार की बात कर रहा हूँ, जौनपुर के रोड पर समादगंज मार्केट पड़ता है मछली शहर के आगे। उस रोड पर ये घटना जो हुई है, मछली शहर प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र ले जाते जाते 5 लोगों की मृत घोषित किया गया है। आप समझ सकते हैं कि जिस परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है उनके घर क्या दशा गुजर रही होगी, कैसे लोग थे कि कमाने वाले, घर परिवार चलाने की समस्याएं होंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ष 2022 में कुल मिला के 4,61,000 से ज्यादा सड़क हादसे हुए हैं और उन सड़क हादसों में 1,68,000 मौतें हुई हैं। उन सड़क हादसों में 1,64,000 मौतें हुई हैं। अगर साल के प्रतिदिन का अनुमान लगाएं तो 1264 मौतें सड़क हादसे प्रतिदिन हुए हैं। प्रतिदिन 1264 हादसे हुए हैं, जिसमें 462 मौतें प्रतिदिन हुई हैं। अगर घंटे के हिसाब से बात करें तो 53 सड़क हादसे हर घंटे होते हैं। 53 सड़क दुर्घटनाएं हर घंटे होती हैं और इन हर घंटे होने वाले हादसों में 19 लोगों की मृत्यु हर घंटे होती है। ये तो रहे रिकॉर्ड की बात है। ये रिकॉर्ड और भी है। ये जो बता रहा हूं मैं आपको रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड सिर्फ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में आने के कारण ये रिकॉर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। और जहां तक रिकॉर्ड मतलब प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं पहुंच पाती है, उससे ज्यादा आंकड़े प्रस्तुत किया जा सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये हादसे होते क्यों हैं। ये हादसे इन हादसों का कारण क्या है, क्या इनमें उपाय किया जा सकता है, घटाए जा सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, या क्या किया जा सकता है जिससे इन हादसों में कमी आ सके या हादसों से होने वाली मौतों को कम किया जा सके। देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँ कि इन हादसों के कई कारण होते हैं, लेकिन सामान्यतः दो कारण हम नहीं गिना सकते। एक मानव निर्मित कारण होते हैं, एक प्राकृतिक कारण होते हैं। मानव निर्मित कारणों के अक्सर व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं और एक सामूहिक कारण हो सकते हैं। व्यक्तिगत कारणों में यह हो सकता है कि व्यक्ति जब रोड पे चलते रहते हैं तो वो लोग लेन का मतलब कि लेन का पालन नहीं करते हैं, यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। जबकि भारत सरकार ने यातायात अधिनियम 1988, मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1956 को संशोधित करके 2007 में लागू किया है। इन नियमों का पालन नहीं करता है कोई, ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, येलो सिग्नल या इन सिग्नलों को ध्यान में नहीं देते हैं, जिसके कारण हादसे बढ़ जाते हैं। दूसरे, रोड पे चलते समय ब्रेक लगाने का प्रयोग नहीं करते हैं, लोग स्पीड पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हादसे हो जाते हैं। सामूहिक कारणों के अंतर्गत जैसे उत्सव, मेले तथा रेहड़ी पर लगने वाली दुकानों के कारण भी यातायात बाधित होता है, जिसके कारण हादसे बढ़ जाते हैं। अब प्राकृतिक कारणों की बात करें तो प्राकृतिक कारण जैसे धुंध, कोहरा, आंधी तूफान या अन्य भूकंप और अन्य चीजें जो है
प्राकृतिक कारणों के अंतर्गत हादसों को बढ़ाते हैं। सामान्यतः हम देखा जाए तो इन हादसों मतलब मानव निर्मित हादसों को तो हम कम कर सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक हादसों को रोका नहीं जा सकता है। मानव निर्मित हादसों को रोका जा सकता है, प्राकृतिक हादसों को रोका नहीं जा सकता है। सिर्फ उनके इंटेंसिटी को, तीव्रता को कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए निगरानी तंत्र बनाया जाए, आंधी तूफान से सचेत किया जाए लोगों को, जिससे होने वाले हादसों के आंकड़े कम हो सकते हैं। बचाव पक्ष बढ़ाया जा सकता है, मृत्यु की दर को कम किया जा सकता है, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाई जा सकती है, जिसके कारण लोगों को आवश्यक उपचार सेवाएं तुरंत तत्काल प्रभाव से प्रदान की जा सकती हैं। दूसरी बात, जो व्यक्तिगत कारण होते हैं या मानव निर्मित कारण होते हैं, उन कारणों को जागरूकता के द्वारा उनको ये बताया जा सकता है कि आप यातायात के नियमों का पालन कीजिए, राष्ट्रीय राजमार्गों को साफ और स्वच्छ रखिए, रेहड़ी पर लगने वाली दुकानों को राष्ट्रीय राजमार्गों से दूर रखिए, मेला उत्सव अन्य सार्वजनिक महोत्सवों को रोड से हटकर किनारे पर ही मतलब कि उसको संचालित किया जाए। यहाँ तक कि नवरात्रि विसर्जन और अन्य अन्य मामलों को मुख्य सड़क से दूर हटकर दूसरे रास्तों का प्रयोग किया जाए, जिससे सड़क हादसों को कम किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, यह सड़क हादसे से मृत्यु तो होती है, दूसरी चीज यातायात बाधित होती है, लोगों को आने जाने में देरी होती है। इन देरियों के कारण लोगों का बहुत सारा नुकसान होता है, जिसके कारण पेट्रोल भी जलता है, जिसके वातावरण प्रदूषित भी होता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों को, भारत के सभी नागरिकों को चाहिए कि यातायात के नियमों का पालन करें और राष्ट्रीय राजमार्गों के तथा भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी नियमों का पालन करें, जिससे स्वयं सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। अतः आज के लिए अभी हम लोग इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।